चूरू लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सांसद बने राहुल कसवा हमारे साथ है। राहुल जी, तीसरी बार भी आपके सर पर ताज लग चुका है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप बीजेपी से कांग्रेस में आए और बीजेपी को ये चुनाव जीता के दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, ताजवाज जैसी बातें मैं सोचता नहीं हूँ। जनता का आशीर्वाद है। मेरे फादर की राजनीति लोगों के बीच में रह के हमने पॉलिटिक्स करी है। हम कभी हाँ हूँ की पॉलिटिक्स करते भी नहीं, न तेरी मेरी करते। सरलता के साथ में, व्यवहार कुशलता के साथ हमने राजनीति करी है और इतना लंबा सफर तभी हम तय कर पाए। इस बार जैसी परिस्थितियाँ काका के द्वारा खड़ी करी गई चूरू के अंदर, उसके ऊपर मेरे को लगा कि ये गलत है या अन्याय है। मैंने पार्टी से भी इसी मुद्दे पे बात भी की थी और मेरा ट्वीट भी इसी बात के ऊपर था कि मेरे गुनाह बता दो। वो बताने कुछ था नहीं, क्योंकि एक आदमी ने फैसला कर लिया कि मैं टिकट लेने दूंगा नहीं, तो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हार होती। मैंने उस आवाज के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई और जनता ने हमारा साथ दिया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, परिवार में शामिल किया और चूरू की जनता, लोकसभा क्षेत्र की जनता ने बेहतरीन तरीके से अपना साथ दिया है। मैं तहे दिल से उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बात, इस इलेक्शन का संदेश ये जाएगा कि अगर आपका कॉज सही हो, नीति साफ हो, नीति अच्छी हो, तो आप आवाज उठाओगे तो जनता हमेशा साथ देती है आपका। ये चुनाव का संदेश देने का काम करेगा। 8 विधानसभा सीटों में सब में आगे रहे हो, इस बार आप अपने गृह क्षेत्र से भी आगे हो। सादलपुर से शानदार लीड आपको मिली, किस तरीके से मतदाताओं का आवाज है? देखिए, सादलपुर हमारा बहुत पुराना क्षेत्र, टाइम से हम राजनीति करते हैं। हमने 48 साल हो गए। ये इलेक्शन जब मैं कुछ गांव में गया था, लोग मिलते तो कहते थे कि आपने हमारे सालों साल के अंदर जो हमारी कटुता थी आपस में गांव के अंदर, हम सब आपने इस फैसले से मिटा दी। आज हम साथ बैठने लग गए, हमारा भाईचारा बना है, तो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि हमने 2023 के चुनाव में नंदलाल जी को पार्टी के अंदर शामिल करके उनको हमने अपना समर्थन पूरा दिया था। परिस्थितियां बदली, पर इस बार सादुलपुर में बहुत अच्छा एक वातावरण था और अच्छी जीत निकल के आई है। 25,000 प्लस के अंदर लीड ली है। कुछ कमी हमारे रतनगढ़ में 1,000-1,200 वोटों की रह गई, मैं इतना बड़ा तो इशू नहीं मानता, पर पूरी टीम ने मेहनत करी और सब लोग लगते हैं क्योंकि चुनाव बड़ा होता है ये, और ये टीम वर्क है। टीम लगी और टीम ने अपना मेहनत करी, ईमानदारी से सबने काम किया और आज जीत आपके सामने है। अच्छा एक संदेश राजस्थान में भी गया है और आने वाले समय में ये चुनाव हमेशा लोग याद रखेंगे। तीसरा टर्म है आपका इस बार एमपी का, तो क्या आपके क्षेत्र के लिए मुद्दे रहेंगे? देखिए, क्षेत्र के मुद्दे में चुनाव में भी बात की है कि मैं कोई स्पेसिफिक बातों को भी करता ही नहीं हूँ। जिस पद पर चलकर हमने चूरू के अंदर हर डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट वर्क को कराने की कोशिश करी है, 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हमारा डेवलपमेंट का वर्क था 10 साल का। उसी पद पर चलकर हम चूरू के अंदर विकास को कैसे हम ला सकते हैं, हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत कुछ करना बाकी है और हम अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर अलग स्कीम्स का फायदा हमारे लोगों को दिलाएंगे। पहले भी इसी पद पे करके चले काम किया, आगे भी इसी पे करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी सोच रखे हैं। अवश्य चूरू का आपको हमेशा महसूस करोगे कि डेवलपमेंट चूरू के अंदर बहुत अच्छे रूप में हो रहा है। आपने पहले भी मेरा कार्यकाल देखा हुआ है, मेरी हेडलाइंस देखी हैं आपने, मैंने जो काम किए वो भी आपने देखे हैं। मैं हमेशा डेडिकेटेड अपने काम के प्रति रहा हूँ और आगे भी इसी रूप में रह के काम करूँगा। देश भर में जिस तरीके से बीजेपी को चुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं चीज़ के ऊपर बिल्कुल ही इसको इस थॉट को ही स्वीकार नहीं करती कि प्रजातंत्र में पब्लिक क्या होती है। हम जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, वो लड़ेगा, वो बनेगा। एक तो उसका बहुत बड़ा उनका जो रीशफलिंग जो उनका करने का सिस्टम है, शायद पब्लिक को एट लार्ज समझ में नहीं आया होगा। सेकंड, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। युवा का तो आज बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पहुंच चुकी है। और कांग्रेस का इस बार जो घोषणा पत्र था वो बहुत इफेक्टिव था, स्पेसिफिक था, पॉइंटेड था कि कहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं। बीजेपी के पास ऐसा कुछ दिखाने को था नहीं और धर्म और जातियों के नाम पे राजनीति अब युवा इस देश का बर्दाश्त नहीं करेगा, ना सहन करना चाहता है। इसीलिए मैं समझता हूँ मैंडेट इसी के खिलाफ गया है। कृष्णा पूनिया जी हमारे साथ है। कृष्णा जी, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं उससे कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लीड ली है और ऑल ओवर राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई है, क्या कहेंगे? सादलपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबका मैं धन्यवाद देती हूं। उन्होंने अच्छी मेहनत की और परिणाम स्वरूप लगभग 26,000 के करीब की हमने जीत हासिल की है। इसके लिए मैं राहुल जी को बधाई देती हूं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से रिजल्ट राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में आप देखते हैं तो देश की जनता ने मन बनाया कि हम जो बढ़ती बेरोजगारी है, महंगाई है,
और जिस तरीके से राजनीति धर्मवाद पे जातिवाद पे हो चुकी थी, उन सबसे ऊपर उठ के लोग जो हैं अब काम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, महंगाई को कम करना चाहते हैं, आपसी द्वेषता को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं ये समझूंगी कि 10 साल मौका दिया और उसमें जनता ने देखा कि कुछ काम नहीं हुआ और हमें बदलाव होना चाहिए। निश्चित रूप से बदलाव की जो बात कही गई उसी तरीके के परिणाम भी इस बार हमें देखने को मिले। राहुल कसवा ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में तीसरी बार अपना दबदबा दिखाया और कांग्रेस से लगातार वे इस बार भी निर्वाचित हो गए। इससे पहले भी वे 2 बार भाजपा से सांसद रह चुके हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ तनुज लाटा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चूरू।